हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिज़िक्स। ये हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिज़िक्स। मगर जो फिज़िक्स में कंटेंट रहता है वो अलग रहता है और जो केमिस्ट्री का कंटेंट है वो अलग है। अब अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, देखो वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि थर्मो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होगा हीट, थर्मो मीन हीट और डायनेमिक्स मीन मैकेनिक्स। मतलब हमें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखना है, हीट की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। बोले तो मैकेनिक्स ऑफ हीट, मतलब हीट की मैकेनिक्स के बारे में हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। क्योंकि थर्मो मीन हीट, डायनेमिक्स बोले तो मैकेनिक्स, तो हमें यहाँ पे हीट की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हीट का मूवमेंट किस तरीके से होता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। बोले तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि हीट का मूवमेंट किस तरीके से होता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। हर अलग अलग कंडीशन में हीट का मूवमेंट किस तरीके से होता है ये हमें देखना है। क्लियर है? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर बोले तो अगर इस कंडीशन में अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो क्या चेंजेस आएंगी, या अगर इस सिस्टम से अगर हम हीट लेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये हमें देखना है थर्मोडायनेमिक्स में। और चेंजेस किस में होंगी, चेंजेस जो होंगी वो किस में होंगी, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स में। अब थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स आपके पास बोले तो जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, बहुत सारे चीज़ें हैं जिन फैक्टर्स में चेंजेस आती हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी चेंजेस हमको पढ़नी है विद चेंज ऑफ हीट। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स में चेंजिंग आएंगी। अब थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स कौन कौन से हैं आपके पास, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन फैक्टर में चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस को हमको पढ़ना है किसके इफेक्ट में, विद चेंज ऑफ हीट। मतलब बेसिक पर्पस जो इस चैप्टर का वो क्या है, वो ये है कि हमें यहाँ पे समझना है कि वर्क और हीट किस तरीके से रिलेटेड है। वर्क और हीट एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। देखो थर्मोडायनेमिक्स, वर्क और हीट का रिलेशन पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है, वर्क और हीट का रिलेशन यहाँ पे पढ़ना है। मींस हीट और वर्क के बीच में क्या रिलेशन है। बोले तो हीट का मूवमेंट देखना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें देखना है हीट का मूवमेंट देखना है। यहाँ पे ये देखो मूवमेंट ऑफ हीट लिखा है मैंने, मतलब हमें देखना है हीट के इफेक्ट्स देखने हैं हमें। बोले तो किस तरीके से किसी सिस्टम पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें थर्मोडायनेमिक्स में देखनी है। अब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स आती हैं जो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, और जो सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर बार जेई मेन हो गया, 11th की क्लास हो गई आपको, या नीट में, तो इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल हर बार पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।